मॉर्निंग। प्रवासी मज़दूरों के लिए अपलोड किए गए मेरे वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रवासी मज़दूरों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं, क्या क्या राहत उन्हें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या 26 लाख से ऊपर पहुंच गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से प्रवासी श्रमिक 6,000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको लगातार होती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। तो देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट। लॉकडाउन में काम धंधे के अभाव में दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले कामगारों और श्रमिकों का आंकड़ा 26 लाख पार पहुंच गया है। इसका मतलब 26 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश को वापस आए हैं। अब एक तरफ योगी सरकार इनकी स्किल मैपिंग कराकर रोजगार और बेहतर जीवन स्तर देने की कोशिश में है, वहीं एक और सरकारी योजना अपने गांव लौटे हुए मजदूरों के लिए राहत का बड़ा जरिया बन सकती है। वैसे तो यूपी सरकार इन्हें होम क्वारंटाइन पूरा होते ही 1,000 का भरण पोषण भत्ता, राशन कार्ड दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ भी ये प्रवासी मजदूर उठा सकते हैं। यानी ये मजदूर जो कि दूसरे स्टेट्स में मजदूरी के सिलसिले में कई वर्षों से बाहर रहे हैं, अब अगर उत्तर प्रदेश वापस आए हैं तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ उनको मिल सकता है। दरअसल कृषि क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि शहरों से गांव गए ज़्यादातर लोग अब कृषि कार्य में जुटेंगे या फिर वो मनरेगा के तहत कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 6,000 रुपया जो है वो कैसे मिलेगा। तो ऐसे में जिनके पास खेती है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि के लिए करवा लें। इसके तहत हर साल 6,000 रुपया मिल रहे हैं। देश के करीब 10 करोड़ किसानों को राहत देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूर भी उठा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो प्रवासी मजदूर जिनके नाम खेती की ज़मीन है, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि ज़मीन की कितनी होनी चाहिए, कोई भी कितनी भी ज़मीन हो, कम से कम कितनी ज़मीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मुख्य बात यह है कि उनके पास खेती की ज़मीन होनी चाहिए, तो वो लोग किसान सम्मान निधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और इसके लिए 6,000 रुपया उन्हें मिल जाएगा। तो ये जो योजना है, इस योजना का लाभ जो है वो प्रवासी मजदूर भी उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके लिए शर्तें क्या होंगी। तो देखिए, शर्तों की बात अगर करें तो बहुत सिंपल सी शर्त है कि खेती की ज़मीन के कागज़ पर दर्ज होना चाहिए नाम। यानी जो खतौनी होती है, खतौनी में उस व्यक्ति के नाम ज़मीन दर्ज होनी चाहिए। कितनी ज़मीन है इसकी कोई लिमिट नहीं है। शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसान के नाम खतौनी में ज़मीन दर्ज होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्हें कुछ अहम शर्तों को पूरा करना होगा। पहले उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, यानी खतौनी में दर्ज होना चाहिए। दूसरा, वो बालिग होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए। तो यानी अगर मुंबई से लौटे किसी प्रवासी मजदूर के नाम उसकी खेती के कागजात में है तो वह किसान सम्मान निधि का हकदार होगा। अब एक चीज़ और इसमें है कि स्कीम में परिवार का क्या मतलब होता है, ये भी आप समझ लें। तो भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो, क्योंकि किसानों को सीधे मदद देने वाली इस स्कीम में परिवार का मतलब है पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। इसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है। तो इस तरह से सीधी सी बात ये है कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यानी खतौनी में अगर आपके नाम ज़मीन है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और सीधा सा सिंपल तो ये तरीका ये है कि अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क करिए, लेखपाल को बताइए, वो जो है आवेदन करवा देगा और आपको जो है आवेदन कराने के बाद आपके खाते में सीधे 6,000 रुपये आपको वो किसान सम्मान निधि का मिल जाएगा। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आवेदन जो है वो कैसे करेंगे। आवेदन करने की बात अगर करें तो ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज़ 18 हिंदी से बातचीत में कहा था कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है, मजदूर के नाम खेत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक शर्त है कि मजदूर के नाम खेत होना चाहिए, मजदूर रजिस्ट्रेशन कराए, पैसा देने के लिए सरकार तैयार है। और अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के ज़रिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब ये किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर सीधे जाइए और उसमें फार्मर कॉर्नर पर जाइए और वहाँ से जो है आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर और आधार इसके लिए ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को इसका लाभ मिले उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास खेती के ज़मीन के कागजात हों और पीएम किसान निधि का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है और तब केंद्र सरकार जो है वो पैसा भेजती है। तो अगर आपके पास ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, बैंक अकाउंट भी है, आधार भी है और खतौनी में आपका नाम भी है, तो इसके लिए आवेदन कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो CSC पर चले जाइए, जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से आप आवेदन करा सकते हैं। और नहीं तो जो है आप लेखपाल के माध्यम से भी आवेदन करा सकते हैं, तो आपको 6,000 रुपया जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो लाभ मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी आप समझ लें। जो है जानकारों के अनुसार पीएम किसान स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार 14.5 करोड़ लोगों को पैसा देना चाहती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी 10 करोड़ का भी नहीं हुआ है। यानी जितना इसमें पैसा है देने के लिए, रजिस्ट्रेशन उससे बहुत कम लोगों का हुआ है। 14.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इतने लोगों को गवर्नमेंट पैसा देना चाहती है,
लेकिन अभी केवल 10 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। कुल लाभार्थी अभी तक केवल 9.65 करोड़ हैं, जबकि स्कीम शुरू हुए 17 महीने बीत चुके हैं। तो ऐसे में अगर शहर से गांव वाला आने वाले लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें लाभ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप दोनों लाभ ले सकते हैं। एक तो जो सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो लाभ तो आप ले ही सकते हैं। उसके साथ साथ जो है 6,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि का लाभ है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों को जानकारी बढ़ेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को जानकारी मिलती है और उसे इसका लाभ मिलता है तो ये आप द्वारा की गई समाज सेवा ही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।